बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 भाई और एक बहन की कहानी। ये कहानी बहुत ही इबरतनाक कहानी है। किस तरह 7 भाइयों ने अपनी बहन को मारकर उसका गोश्त खा लिया और अल्लाह वाले ने कैसे उनकी मदद की। तो जानिए इस वीडियो में सारा किस्सा। ये उस वक्त की बात है जब जाहिलियत का वक्त था, इंसान को कोई शऊर नहीं था। जब आदमी जानवरों का शिकार करते और औरतें घर का कामकाज करती और अपने बच्चों की देखभाल करती थी, संभालती थी। एक गांव था जहां पर सभी हिंदू रहते थे। उसी गांव में 7 भाई और एक बहन बड़े प्यार के साथ रहा करते थे। उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। भाई अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। 7 भाई सुबह सवेरे काम के लिए निकल जाते थे और उनकी छोटी बहन घर का कामकाज करके सबके लिए खाना बनाया करती थी। 7 भाई रोज़ाना शिकार पर जाया करते थे और शिकार करके लाते और बहन को जाकर देते। वो बड़े से बड़े मज़े के साथ खाना बनाते। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। एक दिन की बात है कि जब 7 भाई शिकार पर गए, अब बहन अपनी भाई के लिए सब्जी पका रही थी। जब वह साग काटने लगी तो साग काटते करते छुरी से उसकी उंगली लग गई। खून की धार बहती जा रही थी। वो औरत बहुत परेशान हो गई कि मेरे भाई ये खून देखेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। ये देखकर वो चादर से खून साफ करने ही लगी थी। फिर उसको ख्याल आया कि मेरे भाई जब कपड़ों पे खून देखेंगे और फिर मुझसे ये सवाल करेंगे कि खून कहाँ से आया। अब उस औरत के जहन में ख्याल आया कि मेरे भाई को यहाँ से खून साफ नज़र आएगा। अभी वो बेचैन होकर यहाँ वहाँ देख रही थी। फिर उसकी नज़र साग पर पड़ी और उसी साग से उसने उंगली दबाकर खून साफ करने की कोशिश की। जब तक खून रुका नहीं, वो खून साफ करती रही। खून रुक चुका था, काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने सब्जी यूं ही पका ली। जब 7 भाई शिकार से वापस आए तो बहन ने खाना उनके सामने रखा। 7 भाई ने बड़े मज़े के साथ खाना खाया कि आज तो सब्ज़ी बड़ी मज़े की बनाई है। खाना सारा ख़त्म हो चुका था। बहन अपनी तारीफ पर बहुत खुश हो रही थी। रात 7 भाई सो गए। फिर वो जब अगले दिन उठे तो फिर शिकार के लिए जंगल में चल दिए। आज किस्मत से उन 7 भाई को कोई परिंदा या जानवर ना मिला। वो थक हार कर दरख्त की छांव के नीचे बैठ के बातों ही बातों में वो रात के खाने के बारे में बात करने लगे कि ऐसा शानदार खाना आज तक नहीं खाया। न जाने कौन सी ऐसी चीज़ बहन ने डाली होगी कि हम उंगलियां चाटने लगे थे। चलो आज घर जाके अपनी बहन से पूछते हैं कि आखिर क्या है वो राज। शाम को घर आकर भाई 7 बहन से पूछने लगे, तुमने जो कल सब्जी बनाई थी उसमें कौन सा ऐसा मसाला डाला था कि खाना बहुत ही मज़ेदार था। तो बहन खौफज़दा हो गई, डर गई कि कहीं भाइयों को पता तो नहीं चल गया। तो बहन ने मुखातिब होकर कहा कि भाइयों, मैंने तो वैसे ही खाना पकाया था जैसे पहले बनाया करती थी। तो भाइयों ने कहा कि आज फिर तुम वैसा ही खाना बना लो, आज तो कोई शिकार भी नहीं बना। तो बहन खाना बनाने लगी। जब 7 भाइयों ने खाना खाया तो वो बिल्कुल भी कल जैसा नहीं था। बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, जो तुमने आज खाना बनाया है वो कल जैसे खाने जैसा नहीं है। कल के खाने में कुछ तो आपने डाला था, तुम्हें कसम है, सच बोलो। बहन ने डरते डरते सब कुछ बता दिया। अब 6 भाई तो हैरान थे। बहन का खून खाने में मिला और खाना इतना लजीज हो गया। अगर इसके खून के कतरे सब्जी को इतना ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं कि हम उंगलियां चाटने लगे और बार बार दिल कर रहा है कि वैसे ही खाना खाएं, तो इसके गोश्त की क्या बात होगी, वो कितना लजीज होगा, मज़े का होगा। क्यों ना हम अपनी बहन का गोश्त खा ले, वो कितना लजीज और मज़ेदार होगा। जब भाई सोने के लिए रात को लेटे तो उनको नींद नहीं आ रही थी।
रात को सारे भाई मंसूबा बनाकर सो गए कि बहन का गोश्त हम खा जाएंगे। जब सुबह भोली बहली बहन जो भाइयों को बहुत ज़्यादा चाहती थी, फिर भाइयों को काम पर भेजने लगी। सबसे छोटा भाई 7वें नंबर पे जो था वो बहुत ही उदास था। वो बाकी भाइयों के मंसूबे में शामिल नहीं था। वो अपनी बहन को कैसे बचाता। 6 भाई एक तरफ थे और छोटा भाई एक तरफ था। उसे वो जालिम लगे जो ज़बान के ज़ैके के लिए बहन को मार देना चाहते हैं, उसका गोश्त खाना चाहते हैं। अब वो शिकार पर चले गए थे। शिकार के बाद ऊंचे टीले पे लकड़ी को काटकर ऐसे बनाया कि बहन को लगे कि वो रहने की जगह है। उनका इरादा ये था कि बहन को यहाँ लाएंगे और इसको बांधकर तीर मारकर मार देंगे। अगले रोज़ भाई बोला कि बहन अब तुम बड़ी हो गई है, तुम्हारी शादी करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने तेरे लिए खूबसूरत और मेहनती लड़का भी देख रखा है। शाम को उसके घर जाएंगे, तुम भी सज संवर कर अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। बहन शादी का सुनकर बड़ी खुश हो गई। जल्दी से माँ के दुल्हन वाले कपड़े पहनकर वो तैयार हो गई और घर से निकल गई। वो 7 भाई और वो एक बहन पैदल चलने लगे। चलते चलते जब बहन थक गई तो उसने बड़े भैया से कहा कि बड़े भैया, मेरे होने वाला ससुराल जो है वो कब आएगा। बड़े भाई ने कहा कि बस सब्र करो, थोड़ा सा सफ़र और है। अब वो लोग उस जगह पर पहुंच गए थे। भाई ने इशारा किया, वो देखो बहन, जो छोटी सी झोंपड़ी नज़र आ रही है पहाड़ी पर, ये तेरे होने वाले शोहर का घर है। बहन खुश होकर तेज़ी से चलने लगी। बहन जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ी तो बड़े भाई ने छोटे भाई को इशारा किया कि इसको रस्सी से बांध लो। बड़े भाई के हुक्म से बाकी भाई बहन को रस्सी से बांधने लगे। छोटा भाई जो था वो दूर ही खड़ा था। वो लर्ज़ रहा था और खौफज़दा था और कांप रहा था। छोटा भाई नहीं चाहता था कि उसकी बहन कत्ल हो, लेकिन वो अपने भाइयों से डरता था। अब मासूम बहन कहाँ भाइयों का मुकाबला कर सकती थी। वो शिकारी भाई जालिम बने हुए थे। बहन को रस्सी से बांधा और तीर उठाकर सबसे बड़े भाई ने निशाना बांधा। तो बहन हाथ जोड़कर बोलने लगी कि तुम कैसे बड़े भाई हो, तुम मुझको मार रहे हो। जैसे ही तीर चलाया, निशाना चूक गया। बड़े भाई ने 2-3 बार निशाना लगाया, लेकिन तीर बहन को लग ही नहीं रहा था। बड़े भाई ने दूसरे भाई से कहा कि अब तीर तुम चलाओ। बहन ने दूसरे भाई के साथ भी हाथ जोड़कर रहम की अपील की, लेकिन वो बेरहम हो चुके थे। बहन बोलने लगी कि तुम भी मारो, लेकिन मुझे इंसाफ देने वाला रब है। दूसरे भाई ने भी तीर चलाया, लेकिन तीर नहीं लगा। इसी तरह 4 भाइयों ने भी तीर चलाया, लेकिन तीर नहीं लगा। ये भाई अपनी कोशिशों के बावजूद भी बहन को तीर ना मार सके। जो भाई छोटा था फिर उसको कहने लगे कि मारो इसको तीर, अगर तुम्हारा तीर इसको ना लगा तो इसके साथ साथ तुम्हारे भी टुकड़े कर दिए जाएंगे। वो जानते थे कि बहन इस भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अब 7वें भाई के हाथ कांपने लगे। बहन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि इसके छोटे भाई को दूसरे भाई मार दें। तो बहन ने कहा कि ये तीर मुझे लग जाए, मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल है। जब 7वें भाई ने तीर चलाया तो बहन की गर्दन में लग गया, वो मर गई। उसके कत्ल पर आसमान भी रो रहा था, मगर बड़े भाइयों के दिल में ज़रा बराबर रहम ना आया। बहन को उतारा गया। बड़े भाई ने जिस्म की बोटियाँ की और छोटे भाई से कहा, जाओ जंगल से लकड़ियाँ और पानी लेके आओ। उसने मछलियाँ और कुछ केकड़े पकड़कर वापस आया तो आग जलाई गई और गोश्त बनाया गया। वो भाई अपनी बहन के गोश्त से इंसाफ कर रहे थे, लेकिन वो बेचारा भाई देख रहा था कि कैसे भाई है अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। खाना खाने के बाद कहा क्या उम्दा गोश्त था। अब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, तुम्हारी बहन के बचे हुए गोश्त के कुछ हिस्से पड़े हुए हैं, तुम उसको ज़मीन में दफना दो। बहन का सर बाल उसी गड्ढे में डाल दिया और बंद कर दिया। सारे भाई अब घर चले गए बहन को मार कर गोश्त खाकर। कोई भाई भी दुखी नहीं था सिवाय छोटे भाई के। 7वें भाई ने अपनी बहन का गोश्त यूं ही गड्ढे में डाल दिया था, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा पौधा निकल आया था। देखते ही देखते वो एक घना दरख्त बन गया। वहाँ से किसी का भी गुजर नहीं होता था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक दिन एक अल्लाह वाले वहाँ से गुजर रहे थे।
उन्होंने इस अजीब दरख्त को देखा जिसमें गोश्त के टुकड़े लटक रहे थे। वो आम दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ दरख्त था। ये सोचकर आपने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। आपको वहाँ का माहौल कुछ अजीब लगा। आपने उस दरख्त के पास एक घड़े को खोदा। वहाँ से एक लड़की का सर निकला। ये देखकर आप समझ गए, लगता है कि कोई गहरा राज है। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए और इबादत करने लगे। जैसे जैसे नमाज पढ़ते जा रहे थे, किसी के रोने की आवाज़ आती जा रही थी। आप समझ गए थे कि जो भी है मुझे उसकी मदद करनी है। 40 दिन और 40 रात आपने चिल्ले में गुजारे। 40 दिन के बाद फिर आप वहाँ से उठे। बांस के दरख्त से आपने एक बांसुरी तैयार की, अपना लिबास बदलकर फ़कीराना लिबास पहना और बांसुरी वाले बन गए। अब आप हर गांव में बांसुरी बजाते जाते, लोग फ़कीर समझकर आपको बेच देते। इस तरह पता नहीं आपने कितने गांव देख लिए, लेकिन वो बात पता ना चली। जिसके लिए अल्लाह वालों ने ये बेस बदला था, उसने अल्लाह के आगे दुआ की, किसी के साथ बुरा हुआ है, मैं इंसानियत के नाते उसकी मदद करना चाहता हूँ। आप उस गांव में पहुँच के जहाँ पर वो कातिल भाई रहते थे। जो 6 भाई थे, अब उनकी शादियाँ हो चुकी थी और अब सिर्फ 7वां भाई जो था वो कुंवारा बचा था, जो कि बहुत ही गमगीन रह रहा था। अल्लाह वाले बांसुरी बजाते हुए सबसे पहले उसके घर के करीब गए तो बांसुरी से आवाज़ आई कि यही सबसे बड़ा दुश्मन है। बड़े भाई ने जब देखा तो उसके पसीने छूट के उसने अपनी बीवी से कहा, फ़कीर को जल्दी से भीख देकर भेज दो। वहाँ से अल्लाह वाला आगे बढ़ा। तो इसी तरह अल्लाह वाले बांसुरी बजाते बजाते 6 भाइयों के घर गए, लेकिन उन्होंने फ़कीर समझकर कुछ देकर फ़ौरन भेज दिया। तो भाई खौफ से कांप रहे थे कि अब बस्ती वाले हमारे इस गुनाह को जान जाएंगे। इसके बाद अल्लाह वाले सबसे आखिरी भाई जो छोटा था, जो गमगीन था, उसके दरवाजे पर पहुँचे। यकदम बाज आई, अल्लाह वाले देखे ये है मेरे छोटे भाई का घर, जिसने दिल में गहरा राज छुपाया हुआ है। एक हादसे को अब तक भुला नहीं सका। उस बांसुरी से आती हुई आवाज़ 7वें भाई ने सुन ली। वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं था। अल्लाह वाले ने उसको इज्जत दी। अल्लाह वाले से मिलने से पहले छोटा भाई बहुत ही अफसरदा था। उसने कहा कि आप मुसलमान लगते हैं, मैं दिल में बहुत एक बड़ा राज छुपाए बैठा हूँ, मगर मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। आपने कहा, अगर तुम दिल से मुसलमान होना चाहते हो तो मैं आपको इसी वक्त कलमा पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन तुमने इस्लाम के रास्ते पर चलना है, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच का साथ देना है, हमेशा अल्लाह से डरना है। उसने वादा किया। इसके बाद फिर आपने पहला कलमा पढ़ाकर उसको मुसलमान किया। उस रात आपने वहाँ रहकर इबादत की। छोटे भाई ने भी नमाज पढ़ी। तहज्जुद के वक्त उस छोटे भाई ने पूछा, हज़रत ये बांसुरी आपके पास कहाँ से आई? तो अल्लाह वाले ने अपनी सारी कहानी सुना दी। फिर अल्लाह वाले ने कहा, मुझे कुछ काम है, इसको संभाल के रखना, बांसुरी को किसी को भी नहीं देना, ये बहुत ही कीमती बांसुरी है, मैं जब वापस इस बस्ती से गुजरूंगा तो तुमसे ले लूँगा। ये कहकर वो चले गए। वो भाई इस बांसुरी का ख्याल रखता, वो नमाज पढ़ता तो उसे सुकून आ जाता। कुछ ही दिनों बाद अल्लाह वाले उसके पास आए तो छोटे भाई ने सारी कहानी बता दी कि कैसे उसकी बहन को कत्ल कर दिया गया था, और लेकिन जहाँ उसको दफन किया गया, फ़कीर ने कहा, तुमने कोई गुनाह तो नहीं किया, लेकिन तुमने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई, और अब तुम मुसलमान हो गए हो, पहले तो तुम लाइल्म थे, अब अल्लाह के नेक बंदे हो, इसलिए तुम्हें अब बहन की मदद करनी है। तो छोटे भाई ने कहा, अल्लाह वाले हमें क्या करना होगा? हज़रत ने कहा, सबसे पहले नमाज के बाद हम दुआ करेंगे। तो भाई ने कहा कि अल्लाह वाले मेरे बहन को वापस ला दीजिए, आपने मुझे मुसलमान तो बना दिया, बस मेरी बहन वापस आनी चाहिए। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, ज़िंदगी और मौत तो सिर्फ़ अल्लाह तबारक ताला के हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो बस इस काम के लिए चुना गया है। वो ये बात सुनकर बिल बिल कर रोने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून दे दे और तुम्हारी बहन के कातलों को सज़ा दे। अल्लाह वाला जा चुका था, मगर अल्लाह का इंसाफ होना ही था। उन 6 भाइयों की ज़िंदगी मसाइब से भर गई। जो गुनाह उन्होंने किया था, उन्हें इसकी सज़ा इस दुनिया में मिलना शुरू हो गई। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।